इसके बाद ये सीसीएस की बड़ी बैठक आज होने वाली है आपसे कुछ देर में। मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो प्रण सुनाना चाहता हूं एक बार फिर से, जो प्रण उन्होंने 24 अप्रैल को लिया था। 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ था और अपना सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़कर प्रधानमंत्री वापस लौट आए थे। अब तभी ये तय हो गया था कि कुछ बड़ा होगा और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, आतंकियों को सबक सिखाया जाएगा। और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा और आज मिट्टी में मिला दिया। यही है उन्हीं आतंकियों को की सही प्रार्थना देने को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजाएं मिलेगी। जमीन मिलकर तो रहेगी, इन्हीं आतंकियों की जबकि खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। और मेरा दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशाला से भी अच्छी तरह परिचित है, उनके दर्शकों से भी अच्छी तरह परिचित है। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपनी जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश जो चाहता है वही होगा, और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुन चुन कर मारेंगे। और एग्जैक्टली आप वर्ड टू वर्ड चीजें उठाकर देख लीजिए, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। चुन चुन कर मारा है, मिट्टी में मिला दिया है। और आज पहलगाम में जिन लोगों की जान गई थी, इन आतंकियों ने जिनको मारा था पहलगाम में, आज उनकी आत्माओं को शांति पहुंची होगी। कानपुर से जीबा इस वक्त मेरे साथ है। शुभम द्विवेदी के घर पर है जीबा। शुभम वो शख्स है जिनकी उनकी पत्नी के सामने हत्या कर दी गई थी। अपनी पत्नी के सामने घूमने, अपनी पत्नी के साथ वो घूमने के लिए पहलगाम पहुंचे थे, लेकिन पत्नी के सामने पूछा तुम हिंदू हो, तुम कलमा पढ़ना जानते हो? जवाब मिला नहीं तो गोली मार दी थी। जीबा वहीं पर है। जीबा क्या कह रहे हैं अब शुभम के घर वाले? क्या कह रही कि है कुछ शांति मिली, कुछ कलेजे को ठंडक पड़ी, क्योंकि बदले की मांग हो रही थी। लेकिन इस वक्त जो है हम शुभम द्विवेदी के भी घर पर मौजूद है और हमारे साथ में उनके पिता संजय द्विवेदी खुद मौजूद है। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि मोदी जी के जो स्ट्राइक करने वाले ऑपरेशन सिंदूर जो प्लान दिया है, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? क्या मतलब बेटे की जो तोड़ देने के बाद में पहले दिन भारत से मैं लगातार बात कर रहा था कि भारत को पाकिस्तान में किसी और को करना चाहिए, करना चाहिए और उनको सभी
उत्साह दिखा था शुभम द्विवेदी का। सब यही एक सुर में मांग कर रहे थे कि अब हिंदुस्तान को बदला लेना चाहिए। यह जो हुआ है न सिर्फ शुभम के साथ बल्कि उन 26 लोगों के साथ जिनकी जान इस आतंकी अटैक में गई थी। अब एस पुलिस के लोगों का क्या इस पर रिएक्शन है भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद? इस बीच में मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपके पास बांटता हूँ। गृहमंत्री अमित शाह ने भारत में पहलगाम हमले का बदला लिया है। आतंक खत्म करने को भारत प्रतिबद्ध है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, गृहमंत्री अमित शाह का एक्सपोज कि आतंक खत्म करने को भारत प्रतिबद्ध है और पहलगाम का बदला हमने ले लिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो देश लगातार बदले की मांग कर रहा था, इंतकाम की मांग कर रहा था। ये कहा था कि आतंक को मिटा देने का बदला दिया है क्योंकि इस आतंक ने बड़ी चोट, बड़ा दर्द हिंदुस्तान को दिया है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा ये प्रतिबंधा करता है कि वो खुद आतंक से पीड़ित मुल्क है, लेकिन वो आतंक से पीड़ित मुल्क नहीं है, वो आतंक को पैदा करने वाला मुल्क है। और आतंक को पैदा करने वाले मुल्क को अब वही आतंक को गाड़ने वाला काम भारत की तरफ से किया गया है। एक बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है और अमित शाह गृहमंत्री ने कुछ देर पहले पोस्ट किया। अमित शाह का रिएक्शन मुझे याद है, अब से 4 दिन पहले रिएक्शन आया था। उन्होंने कहा था ऐसे लोग थे कि चुन चुन कर मारेंगे, चुन चुन कर हम बदला लेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ है। टारगेट लॉक की गई, लोकेशन लॉक किया गया, टाइम लॉक किया गया और उसके बाद मिसाइल का बटन ऑन हुआ और आतंक के ठिकाने नेस्त नाबूद कर दिए गए। देखिए क्या कहा था अमित शाह ने, मैं आपको सुनाता हूँ। पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि नेता के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चले रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीरो टॉलरेंस की नीति, इन मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ा वो आना समझना कि मेरा 27 नागरिकों को जेल लेकर लड़ाई जीता हूं। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मुकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा। मेरे साथ कर्नल नाम चौबे है। कर्नल चौबे कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं एक्स पर गृहमंत्री का बयान जो था वो देख रहा था। उन्होंने एक्स पर लिखा है, सबसे पहले तो उन्होंने सशस्त्र सेनाओं की तारीफ की है और उनको बधाई दी है कि ये काम किया है, हमने पहलगाम पर वो हमले का बदला लिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि हम प्रतिबद्ध हैं इस धरती से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए। छोटी मोटी बात नहीं है, प्रतिबद्धता दिखाई है उन्होंने। देश का प्रण बताया है कि हम आतंकवाद को जड़ से समाप्त करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, मुझे लगता है, जो कि उन्होंने एक्सपर आज दिया है। ठीक है, मैं सुशील वकील जी भी है मेरे साथ, उनके पास सुन रहा हूँ। सुशील जी, हमने 90 के दौर में बहुत आतंकवाद जम्मू कश्मीर में देखा है और कश्मीरी पंडितों को छोड़ छोड़कर जो घाटी है वो नीचे जम्मू में आना पड़ा था। और उस दौरान क्या हिंसा हुई थी, कितना खून बहा था, उसको शायद कोई भूला नहीं होगा। आतंक पर इस चोट के बाद क्या उन जख्मों पर थोड़ा मरहम लगेगा, क्योंकि वो भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ही था। घाटी में जो भी होता है आतंक वो सीधा पाकिस्तान से कनेक्टेड होता है और पाकिस्तान में आतंक के आता यही है हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैफुल्लाह, उनके ठिकाने पर रेड की गई। देखो मनोज जी, ये जो आप बात में दोबारा से पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादियों के हेडक्वार्टर से होते जो हमला किया, इससे तो सबको राहत मिलेगी, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे जो मुंबई अटैक में जो 170 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उड़ी अटैक में जो फौजी मारे गए थे, आर्मी अटैक में जो लोग मारे गए थे, शिपोला अटैक में जो 40-50 फौजी हमारे मारे गए थे, ऐसे पहलगाम में जो हमारे 26 आदमी मारे गए जिनकी रेंज का सुराग हटाया गया, तो सबको राहत मिलेगी। क्योंकि अभी तक क्या था, 2014 से पहले भारत में जितनी भी सरकारें थी बड़ी वीक सरकार हो गई है, उसका ज्यादा फैसला उठा रही थी। पाकिस्तान सरकार जो संस्कृति के लिए फिट करता था, ऐसा पर हम तो करेंगे, बड़े हमला करेंगे, हम आपके पास ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इस बार उनकी जो कांग्रेस में बात होगी
उनको ये नहीं पता था कि भारत का हिंदुस्तान प्रधानमंत्री कितना स्ट्रांग है, भारत अभी कितना स्ट्रांग है, भारत के पास कितना ज्ञान है, ये फाइटर जेट से भारत के पास कितना एम्यूनेशन है, कितनी बढ़िया आर्मी है। इस बार वो फिसल गए, उसकी वजह से उनकी मिसकैलकुलेशन हो गई और उस वजह से जो 5-6 दिन से बोलना ये 22 आदमी के बाद होते हैं हमारे पास खिलौने दे गए, फिर वो है हमारे पास अपन बांधा, हमारे पास न्यूक्लियर बांधा, उस वजह से उनको बड़ा यह उठाना पड़ा। और कभी क्या मानते हैं प्रधानमंत्री और उन्हें जो प्रस्ताव दे दी कि वो कह रहे थे जब अपने कहते थे भारत अपना ये कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर इसको रोक दे, फिर कर दिया उनको। ये उनको पता है कि भारत की स्ट्रांग कंट्री है, भारत के सामने हम मानने पाकिस्तान पे एयर स्पेस फैमिली इस वक्त बोला गया पूरे पाकिस्तान में कोई भी जहाज नहीं उड़ रहा है। उसे कहते हैं तरह, उसे कहते हैं डर, उसे कहते हैं दहशत। तो पाकिस्तान ने अपना पूरा एयर स्पेस फैमिली पर लिया, पूरे पाकिस्तान में कोई भी जहाज उड़ नहीं रहा है, जबकि पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि किसी भी सिविलियन एक्टिविटी में भारत इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसा कोई भी एक्ट भारत नहीं करेगा जो किसी भी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हम सिर्फ आतंक को खत्म करने की प्रतिबद्धता के साथ पाकिस्तान में ये एयर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई है। खबर यह है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। मुरीदका में हमले का एक और सबूत सामने आया है, यानी कि लश्कर के हेडक्वार्टर पर हमले का एक और सबूत। आतंकियों के ताबूत ले जाते हुए लोग वहां पर दिखे हैं, 100 आतंकी मारे गए हैं। इस हमले में यह देखिए ये तस्वीर आ रही है, ये मुरीदका की तस्वीर है और मुरीदका में आतंकियों के ताबूत ले जाते हुए कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो हमले का एक और सबूत जो भारत की तरफ से अटैक किया गया है उसकी एक और तस्वीर इस वक्त सामने आई है। जैसे ही सुबह की तोप फटी, यानी कि सुबह उजाला हुआ, वहां पर हर तरफ आप समझ लीजिए कि ऐसा मंजर था तबाही का, और वो तबाही थी आतंक के अंदर की तबाही। मैं एलओसी पर क्या है जरा वो भी इस वक्त ले लेता हूँ, क्योंकि सुबह से लगातार बल्कि रात से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। हालांकि भारत की ओर से इसका रिटेलिएशन हुआ, जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें कई पाकिस्तानी सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी मारे गए हैं। दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लोकेशन में बताएंगे नहीं, बॉर्डर एरिया से दीपक इस वक्त साथ में। दीपक बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। देखिए, मौजूदा स्थिति यह है कि जो नापाक हरकतें हो रही थी, क्योंकि जो हमने आतंकियों को निशाना बनाया था, क्योंकि भारत ने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया था। आतंकियों को जब चोट पहुंचाई गई तो पाकिस्तान जिस तरीके से पहले दे रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से उनको पहनता है, उसके बाद उसको परेशानी हुई, उसको पेट में दर्द हुआ और उसके बाद वहां से जिस तरीके से सीज पार का उल्लंघन हुआ, मौजूदा स्थिति है हमारे जवान मुस्तैदी से खड़े हैं और हर चीज का जवाब दे रहे हैं। जो पूरा इलाका है उसमें अभी भी बॉम्बिंग जारी है और दोनों तरफ से जारी है, लेकिन यह जिस तरीके से लगातार मुस्तैदी से जवाब दिया जा रहा है उससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के भीतर की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसलिए नौबत यह आ गई है कि यहाँ सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। अब पाकिस्तान बौखला चुका है, क्योंकि देखिए लगातार चाहे वो रशिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जितने भी देश हो, विश्व पटल पर लगातार एक बात की जाती है कि आतंकवाद को नहीं सहा जाएगा और आतंकवाद को लेकर एक साथ लड़ा जाएगा उसके खिलाफ। यही वजह है कि जिस तरीके से भारत ने जो फैसला लिया, जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, वो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ चला है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी रह रहे थे उनके खिलाफ चला है। भारत ने किसी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, लेकिन पाकिस्तान अब बौखला चुका है जिस तरीके से लगातार बॉम्बिंग हो रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जहां मैं मौजूद हूँ, इस पूरे इलाके में लगातार बॉम्बिंग हो रही है, रुक नहीं रही है। 2 बजे के आसपास से जो बॉम्बिंग शुरू है, 8-8.5 घंटे का समय बीत चुका है, अभी भी बॉम्बिंग है, लेकिन लगातार जो हमारे सैनिक हैं वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से जो हरकतें करता है वो किसी से छुपी नहीं है, वो लगातार सिविलियंस को निशाना बना रहा है। जो घनी आबादी के शहर है वही बॉम्बिंग कर रहा है, तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान पूरे तरीके से हताश हो चुका है। जिस तरीके से यूएन में उसको लताड़ा गया और उसके बाद अब सुबह हमारी भारतीय सेना है जो उसने जिस तरीके के शौर्य का प्रदर्शन किया, उसके बाद पूरे पाकिस्तान की स्थिति यह है कि न निकल पा रहा है न उगल पा रहा है। मौजूदा स्थिति में यदि समझा जाए पूरे तरीके से जो एयर स्पेस बंद कर देना और तमाम सारे
कि पाकिस्तान के भीतर भी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनके तमाम ऐसे लोग जिनको वो पनाह दे रखे थे, जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे, उनको हमारे सेना के जवानों ने मार गिराया है। ठीक है दीपक, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मैं करीब मान छोड़ू आपके पास आ रहा हूँ। सर ये हमने अभ्यास तो कर दिया है इसका, और बड़े पैमाने पर अभ्यास किया, जिसकी तस्वीर आप भी देखिए कि ये इस वक्त मैतम है आतंकियों के बीच में, क्योंकि उनके आंकड़े मारे गए हैं, कई बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब ये आतंक के खिलाफ भारत ने जो एक मजबूत स्टेप उठाया है, ये आतंक के पूर्ण खात्मे तक जारी होना चाहिए? बिल्कुल, आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। भारत तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि आतंकवाद को जड़ से खत्म न कर दे और आतंकियों के आकाओं को जड़ से खत्म न कर दे। देखिए, प्रधानमंत्री ने जब मधुबनी में कहा था कि हम आतंकवादियों को और उनके आकाओं को धूल में मिला देंगे, प्रधानमंत्री की बात में बहुत गहराई थी। पता नहीं क्यों पाकिस्तान उसको बड़ा हल्के में ले गया। उसने यह सोचा कि भारत कुछ नहीं करेगा, सिर्फ पहले की तरह बुलडोजर फटा देगा और दुनिया से बोलेगा कि भाई देखो इन्होंने हम पे हमला